अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने चैनल में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर नज़म खज़र राह का तारुफ व पस मंज़र के हवाले से है। नज़म खज़र राह अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के 37वें सालाना जलसे मुनक्किदा 16 अप्रैल सन 1922 ईस्वी में तरन्नुम से पढ़कर सुनाई। कहा जाता है कि इकबाल पर जितनी रिक्कत खज़र राह पढ़ने के दौरान में तारी हुई थी, इतनी किसी नज़म के दौरान में थारी ना हुई थी। नज़म खज़र राह के ज़माने में मुस्लिम दुनिया की हालत नागुफ्ता बहती अरब मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट चुके थे, जिस पर इस्तेमारी ताकतों के कठपुतली शाह हुसैन और इसके बेटे दाद हुक्मरानी दे रहे थे। ऐलान बिलफोर सन 1917 ईस्वी के ज़रिए बरतानिया ने यहूदियों को फ़लस्तीन में सेहूनी रियासत के क़याम के लिए बुनियाद फराहम कर दी थी। तुर्की का अंदरूनी खलफशार बढ़ गया था। मुस्तफ़ा कमाल और इनके साथियों ने अनकरा में मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर ली थी। हिंदुस्तान में लोग तहरीक खिलाफत की बेनज़मी और बेतदबीरी का नतीजा भुगत रहे थे। सन 1919 ईस्वी में जलियाना वाला बाग अमृतसर के इलमनाक सानहे में जनरल डायर की वहशियाना फायरिंग से सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन गए या हो गए और पंजाब में मार्शल लॉ नाफिज हुआ। ये नज़म उन्हीं पुरअशोब हालात में लिखी गई। इसके मुतल्लिक़ ग़ुलाम रसूल मेहर फरमाते हैं, खज़र राह यकीनन एक बेमिसाल नज़म है। इसमें इकबाल की शायरी नई ओजगाहों पर पहुँच गई। इसके अक्सर अशार की मिसाल कलाम इकबाल के सिवा उर्दू या किसी दूसरी ज़ुबान की कौमी शायरी में नहीं मिल सकती। ये नज़म इस कदर दिलगदाज है कि इसमें इकबाल के दिल की धड़कनें, आँख के आंसू और रूह की लर्ज़िशें शेर के सांचे में ढल गई है। ये थी नज़म खज़र राह की मुख्तसर तारुफ व पस मंज़र। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।